आज इस लेक्चर में WDM 3D लोको में लगे हुए जितने भी सेंसर हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और एक बात ध्यान रखना है कि जो टोटल सेंसर 36 है, इसमें आपके कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंस है उसकी, वो भी मैं बताते चलूँगा आपको। टोटल सेंसर कितने हैं? 36 सेंसर में से करंट सेंसर कितने हैं? 14। वोल्टेज सेंसर कितने हैं? 5। स्पीड सेंसर कितने हैं? 7। प्रेशर सेंसर कितने हैं? 7। और टेम्परेचर सेंसर है 3। तो टोटल मिला के कितने हो गए? 36। अब सबसे पहले जो करंट सेंसर हैं 14, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। टोटल 14 जो हैं, इसमें जो आपके सबसे इम्पोर्टेंट जो हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है, एक तो बांगी, टांगी, EXFI और बैटरी करंट सेंसर। अब सबसे पहले AGFI। यहाँ ध्यान रखना, जितने भी करंट सेंसर हैं उनके पीछे क्या, इनको याद करने का तरीका कि करंट सेंसर कैसा हुआ, जिसके पीछे आई लगा हुआ है मतलब वो करंट सेंसर है। मतलब करंट, अगर सेंसर की बात करें तो आई, ओके। आई का मतलब ध्यान रखने का, अगर आई आ गया तो मतलब वो कुछ भी, जैसे AGFI हुआ, AGAI हुआ, तो ये ध्यान रखना। अब अपने को पता है AG अपन ने उसमें देख लिया था ऑक्सिलरी जनरेटर, F बोले तो फील्ड और आई बोले तो करंट सेंसर। ठीक है, ये बहुत ईजी है। दूसरा है अपने पास AGAI। ए यहाँ पे देखो, AG तो पता ही है ऑक्सिलरी जनरेटर, और ए बोले तो यहाँ पे आर्मेचर है, और आई बोले तो करंट सेंसर है। अगला BATI का होता है बैटरी करंट सेंसर। ओके, ये बैटरी करंट सेंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये भी मतलब याद रखने की ज़रूरत है आपको। अगला TAI ट्रैक्शन अल्टरनेटर करंट सेंसर, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर शुरू में आए तो आपने जैसे EXFI, ये इसको नाम बोलते हैं एक्साइटेड जनरेटर फील्ड करंट सेंसर। अगर ये एक्साइटेड जनरेटर फील्ड करंट जो होता है, अगर 285 एम्पियर करंट अगर भेजने का काम करता है अल्टरनेटर के फील्ड को एक्साइट करने में, अगर इससे अधिक हो जाता है तो ओवरलोड हो जाता है अपने पास अल्टरनेटर। ये ध्यान रखना है क्योंकि ओवरलोड का आपका इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, EXFI याद रखने का है। दूसरा आता है अपने पास EXAI। EXAI होता है एक्साइटेड जनरेटर आर्मेचर करंट सेंसर। ओके, अगला आता है 7वें नंबर पर है अपना इंपॉर्टेंट है बांगी। देखो भी, ये बैटरी नेगेटिव ग्राउंडिंग करंट सेंसर। अब यहाँ से समझ में आ रहा है कि ग्राउंडिंग हो रहा है, यानी आपका अगर आप लोको को मतलब इंजन को क्रैंक कर रहे हो तो उस समय अगर आपकी ग्राउंडिंग आ रही है तो वो किसकी वजह से आएगी? बांगी की वजह से। मतलब पता कैसे चलेगा? वहीं से पता चलेगा कि भाई बांगी सेंसर से पता चल जाएगा कि भाई ग्राउंडिंग किसकी वजह से हुई, चेक करेंगे। और ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी इससे अगर आपके पास ग्राउंडिंग आया तो आपको PCR यानी जो पावर कंट्रोलर है, डीजल पावर कंट्रोलर को सूचित करना पड़ेगा। ओके, और जो भी इसके जो MB1 कंट्रोल सर्किट हैं उसके आप चेक करोगे, MB2, ओके, मेन उसमें किसी में भी फॉल्ट हो सकता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ग्राउंडिंग यानी स्टार्टिंग ग्राउंडिंग आ रही ना, वो किसकी वजह से पता चलेगा? बांगी की वजह से। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो आप इसको। दूसरा आता है टांगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मतलब ये बोला कि ये भी ग्राउंडिंग के लिए ही है, लेकिन पावर ग्राउंडिंग में क्या होता है? पावर में अपना कौन कौन से सर्किट सम्मिलित है? सबसे पहले तो अपना अल्टरनेटर है ही है, क्योंकि एक्साइटेड जनरेटर उसको फील्ड को एक्साइट कर रहा है और फिर अल्टरनेटर चल रहा है, तो फिर अल्टरनेटर, फिर इसके बाद में जितने भी अपने सर्किट ब्रेकर हुए वो, और अपनी ट्रैक्शन मोटर हुई, रेक्टिफायर ब्लॉक हुआ, ये सारा का सारा अपना क्या है? पावर सर्किट है। अगर पावर सर्किट में कहीं पे भी अर्थ फॉल्ट होगा तो टांगी से पता चलेगा। और टांगी में कितना करंट होना चाहिए? 0.4 अगर एम्पियर आ गया तो ये पावर कम कर देगा। यानी ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है WDM 3D लोको की। जो वर्जन 3 का लोको है उसमें क्या है कि अगर ये पावर कम कर रहा है सिर्फ, ओके, पावर कम करेगा, यानी 0.4 एम्पियर पे कुछ नहीं होगा। जैसे ही 0.5 एम्पियर हो जाएगा, कितना प्रतिशत पावर कम हो जाएगा उसका? अगर 0.5 हुआ तो कितने पावर प्रतिशत कम हो जाएगा? 20%। फिर 0.6 हुआ तो 40%, और 0.7 हुआ तो 60%, और अगर 0.8 हुआ तो 80%, और अगर 0.9 हुआ तो 100% पावर कम हो जाएगा। इस समय अपने को क्या करना पड़ेगा? इंजन को बंद करना पड़ेगा, और जो भी इसमें अपने को प्रॉब्लम दिख रही है वो एक बार देखना पड़ेगा, और मतलब इंजन को आइडल पे लाना पड़ेगा। और जो भी प्रॉब्लम आई है पावर, अगर कोई भी अगर जल गया है, कुछ भी हो गया, तो अपने को लोगों को फेल करना पड़ेगा, नहीं तो ये
एक घंटे में अगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर 1 घंटे में अगर ये 3 बार आया, 1 घंटे में 3 बार आने पर अपन ने 1 घंटे में कितनी बार आया, 3 बार, और अपन ने क्या करा, फॉल्ट एक्नॉलेज कर दिया। फॉल्ट को एक्नॉलेज करने के बाद थ्रोटल को आइडल पे रख दिया और गाड़ी को वापस स्टार्ट कर दिया। ओके, और 3 बार आने पर अपन ने, अगर इसके बाद नहीं आता है तो अच्छा है, लेकिन अगर बार बार आता है तो ये बहुत ख़राब है, क्योंकि पावर ग्राउंडिंग का पूरा अपने को पीसीआर को सूचित करना पड़ेगा, फिर सारी प्रॉब्लम सॉल्व आउट करनी पड़ेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 3 सेंसर, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो बांगी, टांगी, EXFI, ओके, ये मतलब, और अभी ये ट्रैक्शन मोटर, आर्मेचर करंट, मतलब अपनी ट्रैक्शन मोटर, ये क्या बताएंगे, करंट सेंसर है। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अपना लोड मीटर होता है, लोड मीटर जो कहाँ लगा हुआ है, जो लोड मीटर लगा हुआ है अपना कंट्रोल स्टैंड पर, वो उसमें जो करंट की मात्रा क्या होती है, उसकी ट्रैक्शन मोटर में जाने वाले करंट की मात्रा ही बताता है वो। ओके, ये सारे के सारे ये कितने होते हैं, ट्रैक्शन मोटर कैसी लगी है, DC सीरीज मोटर लगी है, ध्यान रखना। और अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये 14 बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगला आता है अपने पास वोल्टेज सेंसर। वोल्टेज सेंसर 5 है, ये भी इंपॉर्टेंट है। AG, अब V जिसके पीछे लगा हुआ है, कैसे पहचानोगे, V बोले तो वोल्टेज, तो AG बोले तो वही ऑक्सिलरी जनरेटर, और A बोले तो आर्मेचर वोल्टेज सेंसर। LCP ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोड कंट्रोल पोटेंशियोमीटर वोल्टेज सेंसर। BK बोले तो ब्रेकिंग, और C बोले तो कंट्रोल, P बोले तो पोटेंशियोमीटर, और V बोले तो वोल्टेज। ओके, ये बैटरी वोल्टेज सेंसर, और TAV ट्रैक्शन अल्टरनेटर वोल्टेज सेंसर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको फुल फॉर्म बहुत याद रखना ही पड़ेगा। ओके, याद रह जाएगा। अगला आता है अपने पास स्पीड सेंसर। स्पीड सेंसर में बहुत इंपॉर्टेंट है अपना होता है, एक तो ESS, इंजन स्पीड सेंसर। आपको पता ही है कि इंजन जब आइडल पे रहता है, इंजन जब आइडल पे रहता है तो कौन सी स्पीड से मूव करता है, 400 RPM, 400 RPM होता है। लेकिन जब 8th नॉच पे आ जाता है, 8th नॉच पे आएगा, तो अब कौन सी स्पीड से मूव करेगा, कौन बताएगा, यहाँ 8th नॉच पे रहेगा अगर अपना इंजन, तो कौन सी स्पीड से मूव करेगा, 1050 RPM से मूव करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पता कैसे चलेगा, वो ECS सेंसर से ही पता चलेगा। ओके, अगला बात है कि अपनी जो ट्रैक्शन मोटर मूव करती हैं वो किस स्पीड से मूव कर रही है, कैसे पता चलेगा, WRPM से पता चलेगा। ओके, बहुत सिंपल है ये तो। अगला आता है प्रेशर सेंसर। प्रेशर सेंसर कितने हैं, 7। सबसे पहले BPP, तो ब्रेक पाइप प्रेशर सेंसर, मतलब ब्रेक पाइप में कितना प्रेशर है, कितना BP है, वो कैसे बताएगा, प्रेशर सेंसर से पता चलेगा। ओके, BC ब्रेक सिलेंडर प्रेशर से। MRPR बहुत इंपॉर्टेंट है, MRPR मेन रिजर्वायर प्रेशर सेंसर है, ना कि रिले है। R लगा हुआ है, ऐसे समझ लेना कि वो रिले, मेन रिजर्वायर प्रेशर सेंसर है वो। LOP ल्यूब ऑयल प्रेशर सेंसर, FOP फ्यूल ऑयल प्रेशर, BAP बूस्टर एयर प्रेशर, और अगला आता है APR एल्टीट्यूड प्रेशर सेंसर। ओके, ये 7 हो जाएंगे, बहुत इजी है, अगर आप पढ़ना चाहो तो बहुत सारे। और ये बहुत, अब यहाँ पे कहाँ यूज़ होता है आपको पता ही है। ल्यूब ऑयल प्रेशर कितना होता है, ल्यूब ऑयल प्रेशर जो मतलब गेजेस में जो सेंसर करेगा वो कैसे बताएगा, वो 4 ल्यूब ऑयल है तो 5.2, और फ्यूल ऑयल प्रेशर है तो कितना बताएगा, 4.2, ये ध्यान रखना। बूस्टर एयर प्रेशर मैक्सिमम कितना होता है, 1.97, ये सब के पीछे kg/cm² है। ओके, ये ध्यान रखना। अगला आता है अपने पास टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर सेंसर। टेम्परेचर सेंसर जो होते हैं 3 हैं, एक तो EWT, EOT और AAT। EWT इंजन वाटर टेम्परेचर सेंसर, इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर, और AAT एम्बिएंट एयर टेम्परेचर सेंसर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है EWT। EWT का यूज़ कहाँ होता है, ये लगा रहता है अपने पास कंप्रेसर रूम में, जो रेडिएटर रूम होता है उसकी दीवार पे लगा रहता है, और जब भी ये सेंस करता है इंजन वाटर के, जो वाटर होता है उसके टेम्परेचर को, जब भी ये वाटर टेम्परेचर 68 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो कौन वो जो पिकअप हो जाता है, R1 पिकअप हो जाता है। इसकी पूरी प्रोसेस है, आप देखोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, कैसा वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें जितनी भी जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को जरूर शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।